लोग, उसके माता पिता कितने आनंद में हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और जहां भगवान ही पुत्र बन के आ गए हो, जहां नारायण ही बेटे के रूप में आए हो, सोचिए वहां का आनंद कितना होगा। कंस के अत्याचार जब बढ़ने लगे और भगवान का संकल्प है जब जब दुनिया में धर्म कम होगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब पाप बढ़ेंगे, तो हर युग में अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान कोई ना कोई अवतार लेते ही हैं। कभी वो राम बन के आए, कभी वो कृष्ण बन के आए, कभी नरसिंह बन के आए, कभी सूकर बन के आए, कभी कच्छप बन के आए। जब जब देवताओं के जीवन में कोई कष्ट पड़ा, देवताओं के जीवन में संकट आया, भक्तों के जीवन में संकट आया, तब तब भगवान कोई ना कोई अवतार लेते ही हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब दुनिया में धर्म कम होता है, अधर्म बढ़ता है, याद रखिए जब जब पाप बढ़ेंगे जीवन में ना, जब जब संसार में पाप का उदय होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, अनेक प्रकार से अत्याचार ही बढ़ते हैं, तब भगवान इस सृष्टि का प्रलय करके, सृष्टि का विनाश करके एक नई सृष्टि बनाते हैं और पुनर्सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। बहुत ज्यादा अपराध जब जीवन में बढ़ जाते हैं, तब एक नई सृष्टि का भगवान सृजन करते हैं। पुनः नारायण बन के आते हैं, ब्रह्मा जी को बनाते हैं, रुद्र को बनाते हैं, मरुदगण बनाते हैं, सृष्टि को प्रारंभ करते हैं। कंस के अत्याचारों से धरती माँ दुखी हो गई और धरती माँ रोती हुई गई भगवान नारायण के शरण में और कहा कि हे गोविंद, आपके रहते हुए भी हमारे जीवन में इतने संकट। जब संत लोग आहुति देते हैं, आपके नाम की कथा होती है, आपके नाम की जय होती है, तो पृथ्वी पोषित होती है। पृथ्वी कहती है मैं प्रसन्न होती हूँ, मैं मगन हो जाती हूँ महाराज। लेकिन जब जब धर्म कम होता है, पाप बढ़ते हैं, तो उस पापों के बोझ से मैं दब जाती हूँ। आज इतने ज्यादा पाप धरती कहती है बढ़ गए हैं, मैं क्या करूं महाराज, बहुत पाप बढ़ गए। इतने पाप बढ़ जाने से मैं आपके शरण में आई हूं, इसलिए हे प्रभु आप मेरा कल्याण कीजिए, आप मेरा कल्याण करिए, हम आपके शरण में आए हैं प्रभु। और जब उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि देवी आप चिंता मत करिए, हम किसी न किसी रूप में आएंगे और कल्याण करेंगे। पृथ्वी स्वरूप जब बन के पहुंची और जब बन के पहुंचती हैं, नारायण भगवान ने कहा देवी आप चिंता मत करो, पाप इतने बढ़ गए हैं कि मेरे प्रकट होने का अवसर बहुत ही नजदीक है। हे माँ आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण बन के अवतार लूंगा और हे धरती माता तुम्हारे जीवन के जितने पाप हैं उन पापों को मैं हरण कर लूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितने पाप हैं मैं उनका हरण कर लूंगा, आप चिंता मत करिए, आप जाइए। धरती माँ भगवान को प्रणाम करके आ गई। उस पल का इंतजार करने लगी जब गोविंद अवतार लेंगे, जब प्रभु प्रकट होंगे। कंस ने अपनी बहन का विवाह करवाया, किसके संग? वसुदेव जी के संग में। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते। अपनी बहन का बहुत विधि विधान से विवाह करवाया, सोने चांदी हाथी घोड़े हीरे जवाहरात बहुत कुछ दे करके, और अपनी बहन को छोड़ने के लिए खुद जाने लगा। घोड़ों की लगाम पकड़कर जब वो चलता है, तो जब वो जाने लगा तो कंस आकाशवाणी सुनता है। आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख कंस,
जिस बहन को तू ढोक के ले जा रहा है, तेरी इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तुझे मारने वाला होगा। कंस ने उस आकाशवाणी को सुना तो घोड़ों के लगाम को रोक लिया। देवकी जी को मारने के लिए आगे बढ़े तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया। वसुदेव जी बोले, महाराज आप इनको क्यों मारोगे? आपकी बहन है, स्त्री है, आप इतने बलवान हो, एक स्त्री का वध करोगे? वसुदेव जी से कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा कि मेरी बहन का 8वां गर्भ मुझे मारने वाला होगा, मेरा काल बनेगा। वसुदेव जी ने कहा कि आपको पुत्रों से चिंता है ना, देवकी से तो कोई डर है नहीं, आप चिंता मत करिए, जो जो पुत्र होगा हम लाके आपको देते रहेंगे, आप चाहे मार दीजिएगा, आपकी इच्छा है। वसुदेव जी की बातों को कंस ने मान लिया और लाकर कंस ने वसुदेव देवकी दोनों को कारावास में बंदी बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हाथों में जंजीर पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हजारों हजारों सैनिक खड़े हो गए, बड़े बड़े किवाड़ कारावास के बंद कर दिए गए। लोहे की जंजीरों में वसुदेव जी महाराज को बांध दिया गया। किस्मत की मार क्या है, देवकी मां कहती हैं, एक पल पहले, कुछ मिनट पहले मेरा भाई इतने भाव से मेरा विवाह करके मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था और एक पल में इनके विचार बदल गए, एक पल में सारा विचार ही बदल गया। अभी तो मारने के लिए जा रहे थे, अभी क्या हुआ? देवकी मां रोती हैं, एक एक पुत्र हुआ, लाके कंस को देती रही और जब उन पुत्रों को कंस मारता चला गया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में श्री बलराम जी महाराज आए तो योग माया ने उनको ले जाकर माता रोहिणी के उदर में रख दिया। किसी को भी इस बात का भगवान ने पता नहीं चलने दिया। बलराम जी के अंश को ले जाकर रोहिणी मैया के उदर में रख दिया और सुंदर शुभ नक्षत्रों में श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय, बोले बलदाऊ भैया की जय हो। शुभ नक्षत्रों में बलराम जी प्रकट हुए। त्रेता युग में छोटे बन के आए लक्ष्मण जी, राम जी को वन जाने से नहीं रोक पाए, इसलिए अब की बार बड़े बन के आए। 8वें के रूप में जब भगवान आना चाहते हैं, धरती प्रसन्न हो गई, नदियां प्रसन्न हो गई, पुष्प खिलने लगे, हर प्रकार का आनंद हर तरफ होने लगा। आनंद में किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं है, क्योंकि भगवान तो आनंद कंद नाम ही है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम श्रवण कर लिया जाए, वाणी से नाम गाले तो जीवन पवित्र हो जाता है। वो भगवान आज स्वयं पुत्र बन के आ रहे हैं। प्रभु जी आज स्वयं पुत्र बन के आए और जब पुत्र बन के आते हैं तो 8वें के रूप में सारे देवता पहुंचे कंस के कारावास में और जाके स्तुति करने लगे कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्य असत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्न। एक बार नहीं बल्कि कई बार, 9 बार देवताओं ने सत्य सत्य कह के भगवान को बुलाया। आपका नाम, आपका धाम, आपकी लीला सब कुछ सत्य है प्रभु, आइए प्रकट होइए, आइए अवतार लीजिए। और जब बार बार कहते हुए पुकारा, आने के लिए भगवान तैयार हुए। सारे ऋषि मुनि भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हुए भगवान के आने का इंतजार करने लगे। अर्धरात्रि का समय आया, क्योंकि भगवान ठीक रात को 12 बजे ही आए। अवध में जब राम जी आए अयोध्या में, तो भगवान ठीक दिन के 12 बजे आए और भगवान कृष्ण आए तो वो रात्रि को 12 बजे आए। जब अयोध्या में राम बन के प्रभु प्रकट हुए ना,